नरसिंहपुर में मैंने फर्स्ट काम करना शुरू कर दिया था, समझिए 8-10 साल की उम्र में। मेडिकल स्टोर्स पे जाता था मैं, कुछ 200-300 रुपए मिलते थे। मतलब डॉक्टर बनते बनते फिर लाइफ ने गियर बदली और फिर ऐसा सिचुएशन था कि अब आपको बनते पढ़ाई। बनते वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, बनते बनते क्योंकि सर कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर रहे थे कि मुझे डॉक्टर अंदर अंदर बनना है। सोच थी। मतलब उस दिशा में आप चलते अग्रसर हो चलते रहे थे, बट फिर वो दिशा भ्रमित हुआ बदल कि हाँ, वो बदल गई। अलग डायरेक्शन में गई। हाँ, मतलब क्या चीजें हुई कि किसी ने आपको कुछ कहा या ना आप। ना, हाँ। वो फैमिली परिस्थितियां ऐसी थी। मेरे ओके। मदर फादर का 2 बार डिस्प्यूट हुआ है लाइफ में, ओके। और काफी लंबे लंबे पीरियड के लिए हुआ है। ओके। एक जब मैं 1 साल 2 साल का था तभी, उसके बाद उनका पैचअप हुआ था जब मैं 5 साल का हो गया था। तो 5 साल तक मैं एक अलग फैमिली में ग्रो हो रहा था, जो मेरे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है। हम्म। वो आज भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। हम्म। तो उसके बाद में फिर उनका पैचअप हुआ। फिर उनका सेपरेशन हो गया अराउंड 97। और पहली बार ना आप पापा के साथ थे ना आप मम्मी के साथ थे, आप किसी और के साथ थे। हमारी फैमिली जिस घर में रेंटेड रहती थी, हाँ हाँ। अ, उस घर के जो ओनर थे, हाँ हाँ। राम प्रसाद चौधरी जी, जबलपुर के बड़े फेमस उस वक्त पे पॉलिटिक्स में भी थे वो। और बहुत अच्छी रिनाउंड फैमिली है वहाँ की, जबलपुर की। तो उनके यहाँ पे मैं पला बड़ा। ये वही दौर था जब आप दूध वगैरह बेचा करते थे। ये नहीं, ये 97 के बाद की बात है ये। अच्छा। जब हम उज्जैन आ गए थे 97 में, उसके पहले भी जब मैंने बताया नरसिंहपुर में मैंने फर्स्ट काम करना शुरू कर दिया था 97 के पहले ही, मतलब समझिए 8-10 साल की उम्र में। मेडिकल स्टोर्स पे जाता था मैं, कुछ 200-300 रुपए मिलते थे। तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया दवाइयों का तब। पैरासिटामोल बुखार के लिए होती है, जो भी पढ़ है। के डॉक्टर नहीं बन पा रहे थे तो तो अनुभव से ही एक तो डॉक्टर बन रहे इंटरेस्ट थे तो आप। था ही, तो मुझे लगता था मुझे अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए ना पैसे चाहिए थे, घर में तो कुछ था ही नहीं। क्या उम्र थी आपकी इस समय? तब बहुत छोटा था मैं, 10-11 साल का होगा तब। अच्छा। मतलब ऐसे भी नहीं जा सकते क्योंकि इलीगल है ना बच्चों का काम करना। तो हम्म। ऐसे कि हमें सीखना है थोड़ा, तो हेल्प कर देंगे, तो 200-300 रुपए महीने के मिल जाते थे। तो लेकिन नॉलेज मिला। मैंने 24/7 वाले मेडिकल स्टोर में भी काम किया जहाँ पे नाइट ड्यूटी होती थी। और बहुत सारी शॉप्स हैं उज्जैन में एक्चुअली मेडिकल स्टोर की, जो जानते हैं कि मैंने जिनकी दुकानों पे काम किया है, अभी भी हैं वो दुकानें। हम्म। तो किया है, होटल में भी किया है, चाय के कप प्लेट वो गिलास भी धोए हैं। ये इसके बाद था मेडिकल वाला। साइमल्टेनियसली ओके। तब चल रहा था। तो यही जब जब ये सब सिचुएशन चल रही थी, तो मेरे मामा दुबई में थे और वो दुबई से आके भोपाल में अपना बेस सेटल कर रहे थे। उनकी मैरिज भोपाल में हुई थी। तो वहां पे उन्होंने एक सौरभ दूध का ना, उनके फ्रेंड की फ्रेंचाइजी ली थी। तो जैसे सांची के पार्लर्स होते हैं ना, ऐसे सौरभ दूध की मनीषा मार्केट में लेक के सामने वो थी। साथ में उसमें पीसीओ था। और उसमें बस वहाँ पे सुबह मैं जाता था, श्यामला हिल्स के वहाँ पे उनका घर था। वहाँ से सुबह, भोपाल में बहुत कड़कती ठंड होती है क्योंकि पहाड़ पठारी इलाका है ना, तो पत्थरों की ठंड बहुत होती है और गर्मी भी उतनी होती है। तो सुबह 6 बजे जाता था स्कूटर लेके, और दूध बांटता था वहाँ पे, जो पैकेट्स आते थे सौरभ के। बस फिर दिन भर बैठता था पीसीओ पे। उस टाइम पे एक फोन कंपनी ने चलाया था कुछ, तो सबसे पहला सोशल मीडिया टाइप का इंटरेक्शन। तो बैठे बैठे टाइम पास वो था पीसीओ, तो उसमें लगा के अपना रिकॉर्ड करके, और अपना एक ऐसा होता था उसमें कि अपना छोड़ दो आप, और फिर लोग सुनते थे, और जिसको आपकी आवाज़ या कुछ आपका कहा हुआ पसंद आ गया तो फिर आपको फॉलो बैक करेगा। या इस तरह का एक चलाया था एक फ़ोन कंपनी ने, ओके। सबसे बिगिनिंग में सोशल मीडिया टाइप। ये सब उज्जैन में ही हो रहा था। ये भोपाल की बात है। भोपाल की बात ये है। भोपाल चला गया था मैं बीच में। एक और इसका रीज़न था भोपाल जाने का कि मैं उज्जैन में थिएटर कर रहा था जब 97 में आ गए थे हम उज्जैन। 99 में मैंने पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल किया। कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, एक इंटरनेशनल कालिदास समारोह। तो सूर्यमोहन कुलशेष जी उस प्ले के डायरेक्टर थे, जो अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी बंदा मनोज वाजपेयी जी की। हाँ हाँ हाँ। उसमें जो आशाराम एक बापू, बंदा काफी है। आशाराम बापू जी का जो कैरेक्टर जो है, जिन्होंने प्ले किया है, ओके। वो सूर्यमन कुलशेष जी हैं। और वो भारतेंदु नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर भी थे पिछले कुछ सालों में, जो इंडिया का सेकंड टॉप मोस्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ से राजपाल यादव भी हैं और बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं। तो उनके साथ मैंने ये पहला प्ले 1999 में किया था। वो ही वाज द डायरेक्टर। और
उसके बाद में मेरी जर्नी तो चलती रही, फिर मैंने संस्कृत में भी प्लेस किए। मैंने संस्कृत में रघुवंशम किया, डीडी भारती पे टेलीकास्ट हुआ है। मैंने अपने डाला भी हुआ इंस्टाग्राम पे उसका, वो संस्कृत में था। वो मेरा पहला मीडिया टेलीकास्ट आप बोल सकते हैं। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।